प्रदेश कैसे पहुंचे? 1 नवंबर की एफआईआर के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ, अभी हमारी बड़ी बहन नेटा डिसूजा ने कहा कि बुलडोजर पहुंच जाते हैं। अभी कई हजार घर उत्तर प्रदेश में तोड़े गए, बिलख रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी पुश्तें इन घरों में रह रही थी, हमारे घर उजाड़ दिए, आज हमारे पास रहने की जगह नहीं है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, वो क्योटो में, प्रधानमंत्री जी के क्योटो में ये जो 3 अपराधी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, इनके घर बुलडोजर नहीं भेजा गया। मैं पूछना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ जी, इनके घर बुलडोजर कब भेजेंगे आप? इनके घर कब बुलडोजर जाएगा और कब इनके घर की छत टूटेगी? कब इनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाएगा? क्योंकि खुले तौर पर आपका संरक्षण है, क्योंकि गिरफ्तारी की जहां तक बात है, गिरफ्तारी तो आपने कर ली, करनी पड़ी आपको, आपकी मजबूरी हो गई कि जो छात्रों का और समाज का दबाव आप पर पड़ा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या इनको भी उसी तरीके से छोड़ देंगे जैसे आपने बिल्किस के अपराधियों को गुजरात में छोड़ा था? मुझे लगता है ये भी जल्दी छूटेंगे, और जब ये छूटेंगे इनका भी शीघ्र ही फूल मालाओं से स्वागत होगा। इन्हें भी भाजपा के मंचों पर संरक्षण मिलेगा, जैसे गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को मिला। फूल मालाओं से स्वागत हुआ भाजपा के मंचों पर उन बलात्कारियों का। यह देश में खुले तौर पर हो रहा है, यह देश में खुले तौर पर हो रहा है कि बलात्कारी मंचों पर बैठाकर उनको हार पहना पहनाकर सुसज्जित किया जा रहा है। क्या किसी भाजपा नेता की, क्या किसी महिला नेत्री की आत्मा आज नहीं रोती? क्या किसी के दिल में आज आंसू नहीं आते? एक बार का सवाल हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री से पूछ लिया गया था कि आपकी बेटी बिना लाइसेंस बार कैसे चला रही हैं। अगले दिन तमतमाती हुई मीडिया के सामने आई, बहुत तेज, न जाने क्या क्या अनर्गल राहुल गांधी जी को बोला, क्योंकि उनकी सुई सिर्फ राहुल गांधी जी पे अटकती, और कहीं तो जाती नहीं। ना बनारस जाएगी, ना हाथरस जाएगी, ना उन्नाव जाएगी, ना छत्तीसगढ़ जाएगी, ना उत्तराखंड जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो घूम फिरकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर आएगी। क्यों राहुल गांधी पर आएगी? क्योंकि देश में अगर कोई गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, किसान की और हर वर्ग की आवाज उठा रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। वो एक ही व्यक्ति है जो आंख में आंख डालकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछना जानता है, बिना डरे, जो खुलकर कहता है कि देश की बेटियों की इज्जत अगर लुटेगी तो राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे, वो न्याय की बात करेंगे, वो पूछेंगे सवाल कि कब तक होगा बेटियों पर अत्याचार। पहले भी हमने लगातार ये कहा कि बेटी बचाओ का नारा आज हमें समझ में आया कि बेटी बचाओ, पर बचाओ किससे? भाजपाइयों से। ये बार बार हम आपको कह रहे हैं, और कुछ अपराध के आंकड़े में लेकर आई हूं जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूं उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिकली। हमारी उत्तर प्रदेश की आज ये हालत है, अगर हम महिलाओं के साथ अपराध की बात करें, एक वार्षिकी रिपोर्ट 2022 की आई, उस वार्षिकी रिपोर्ट में कहा कि 3690 केस दर्ज हुए महिलाओं पर रेप के। प्रतिदिन यूपी में हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है, हर 2 घंटे में एक बलात्कार होता है। बुलडोजर हमने अपराधियों के घर कहीं जाते नहीं देखे। देखेंगे भी कैसे जब अपराधी बृजभूषण शरण सिंह होंगे, देखेंगे भी कैसे जब कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, देखेंगे भी कैसे जब चिन्मयानंद होंगे, देखेंगे भी कैसे जब ऐसे आईटी सेल के भाजपाई होंगे। ये जानते हैं कि अपराधी इन्हीं में से निकलेंगे। एक और आंकड़ा है 3 साल का, मैं आपको बताना चाहूंगी। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2021 में 56,083 मामले महिलाओं के साथ अपराध के आए।
2022 में ये बढ़ गया और आंकड़ा आ गया 65,743। लगभग 10,000 की बढ़ोतरी इस आंकड़े में हुई। लेकिन सवाल आज कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में, तो सवाल पूछने वाले के घर बुलडोजर चला जाएगा। जैसे एक पत्रकार ने पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे मिड डे मील में नमक रोटी खा रहे हैं, तो उस पत्रकार के घर पुलिस पहुंच गई और जेल में डाल दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह हिंदुस्तान है। इस देश की जनता अगर आपको अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर पहुंचाने में भी समय नहीं लगेगा। समझ जाइए, यह चेतावनी है। बार बार जो भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता, बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिनको बार बार पुलिस चार्जशीट में सारी चीजें बताती है और फिर भी सड़कों पर खुले घूमते हैं, तो देखिए आज अपराधी संसदों में बैठे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे ईमानदार पत्रकारों पर जो इन चीजों को जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूंगी और आखिरी इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगी कि प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान में एक रीढ़ की हड्डी नामक चीज कही जाती है। अगर है तो दिखाइए। आज वक्त है, देश की बेटियां रो रही हैं, बिलक रही हैं, तड़प रही हैं, और आपके संसदीय क्षेत्र में, आप ही के संरक्षण में, आप ही के भाजपा में अपराधी फल और फूल रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आधी आबादी की बात करना छोड़ दीजिए, क्योंकि देश की आधी आबादी आज समझ चुकी है कि उसके साथ सिर्फ छल और परपंच हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। बहुत बहुत धन्यवाद।